नमस्कार स्टूडेंट्स। कल हम अनुसूचित जातियों की मुख्य संवैधानिक प्रावधानों को हम पढ़ रहे थे। इसी उसको श्रेणी को हम आगे बढ़ाते हुए अस्पृश्यता या अपराध अधिनियम 1955 को हम देखेंगे कि इसमें क्या है। अस्पृश्यता को समाप्त करने और इससे संबंधित सभी आचरणों को रोकने और अस्पृश्यों पर विभिन्न नियोग्यताओं को लागू करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के उद्देश्य से जून सन 1955 से अस्पृश्यता अपराध अधिनियम संपूर्ण देश में लागू किया गया। इस अधिनियम की 17 धाराओं के द्वारा अस्पृश्यों की सभी प्रकार की नियोग्यताओं को समाप्त किया जा चुका है। इस अधिनियम के अनुसार अस्पृश्य जातियों के लोगों को सार्वजनिक पूजा के स्थानों में प्रवेश करने, पवित्र नदी, तालाब, कुएं, झरने आदि में स्नान करने या पानी लेने, किसी भी दुकान, जलपान गृह, होटल अथवा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने तथा धर्मशालाओं और मुसाफिर खानों के उपयोग में लाने से रोकने पर दंड की व्यवस्था की गई है। ऐसे व्यक्ति को 6 मास के कारावास या 500 रुपये का जुर्माना दोनों की सजा दी जा सकती है। इस कानून में यह भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को नदी, कुएं, तालाब, नल, घाट, शमशान, कब्रिस्तान आदि को काम में लेने से या किसी मोहल्ले में जमीन खरीदने, मकान बनवाने या रहने से रोकेगा तो उसको का यह कार्य दंडनीय अपराध माना जाएगा। प्रत्येक को किसी सार्वजनिक बस्ती, सवारी, आभूषण या अलंकार के उपयोग की पूरी स्वतंत्रता होगी। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक चिकित्सालयों, औषधालयों, शिक्षण संस्थाओं तथा छात्रावासों में प्रवेश का समान अधिकार दिया गया है। किसी प्रकार का भेदभाव बरतने या प्रवेश करने से इनकार करने पर दंड की व्यवस्था की गई है। यदि कोई दुकानदार अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई वस्तु बेचने या सेवा प्रदान करने से इनकार करता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम में यह भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अस्पृश्य को उत्पीड़ित करता है, क्षति पहुंचाता है, बहिष्कार करता है, उसके जीवन में बाधा डालने की कोशिश करता है तो उसका कार्य दंडनीय अपराध होगा। यदि कोई लिखित रूप में या बोले गए शब्दों के द्वारा अस्पृश्यता को प्रोत्साहित करता है तो उसके लिए भी 6 मास के कारावास या 500 रुपये जुर्माना दोनों के दंड की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के द्वारा अस्पृश्यता संबंधी आचरण तथा अस्पृश्यता को किसी भी रूप में प्रोत्साहन देने पर प्रतिबंध अवश्य लगा दिया गया है, परंतु व्यवहारिक रूप में यह आज भी पाई जाती है। कई स्थानों पर, विशेषकर गांवों में, आज भी अस्पृश्यता संबंधी आचरण दिखाई पड़ते हैं। अस्पृश्यता को दूर करने में कानून की उसी समय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जब उसे कठोर बनाया जाए, सख्ती के साथ लागू किया जाए तथा उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड दिया जाए। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने एक पृथक कानून, नागरिक अधिकार संरक्षण कानून पास किया जो 19 नवंबर 1976 से सारे देश में लागू कर दिया गया। यह अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का ही संशोधित रूप है। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, अस्पृश्यता के अपराध में दंडित लोग लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सेकेंड, अस्पृश्यता को ज्ञातव्य अपराध घोषित किया गया है जिसके अनुसार पुलिस बिना किसी शिकायत के अस्पृश्यता से संबंधित अपराध में स्वयं सीधी कार्यवाही कर सकती है। ऐसे अपराध में वादी एवं प्रतिवादी को किसी प्रकार का कोई समझौता करने की भी आज्ञा नहीं होगी। तीसरा, पहली बार अस्पृश्यता संबंधी अपराध के लिए 1 महीने से 6 महीने तक की कैद और 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है। दोबारा अपराध करने पर 6 महीने से 1 वर्ष तक की कैद, 200 रुपये से 500 रुपये तक जुर्माने का और तीसरी बार अस्पृश्यता संबंधी अपराध करने पर 1 वर्ष से 2 वर्ष तक की कैद एवं 1000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी अस्पृश्यता से संबंधित जांच के कार्य की जानबूझकर उपेक्षा करेगा तो उसके इस कार्य को अपराध को प्रोत्साहन देने वाला और दंडनीय माना जाएगा। फिफ्थ, अस्पृश्यता का प्रचार करना, उसे किसी भी रूप में न्यायोचित ठहराना भी अपराध होगा। किसी को अस्पृश्यता बरतने के लिए बाध्य करना भी दंडनीय अपराध माना जाएगा। सिक्स्थ, सामूहिक रूप से अस्पृश्यता संबंधी अपराध करने पर ऐसे किसी क्षेत्र के लोगों पर सामूहिक जुर्माना करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। सेवेंथ,
पूजा के निजी स्थानों पर जहां जनता साधारण जाती रहती है, किसी भी रूप में अस्पृश्यता बरतना दंडनीय अपराध होगा। एर्थ पॉइंट है, इस कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को दंड देने हेतु विशेष अधिकारी की नियुक्ति और मामलों की सुनवाई हेतु विशेष अदालतों के गठन की व्यवस्था की गई है। इन सभी को कानून को सफल बनाने के लिए प्रचार माध्यम की विशेष सहायता ली जानी चाहिए। राज्य सरकारों ने जिलाधिकारियों और जनसंपर्क अधिकारियों को अस्पृश्यता निवारण हेतु प्रयास करने के लिए आदेश दे रखे हैं। प्रतिवर्ष हरिजन दिवस व हरिजन सप्ताह भी मनाए जाते हैं। सरकार द्वारा अस्पृश्यता निवारण के लिए प्रचार साहित्य तथा दृश्य श्रव्य साधनों का काफी प्रयोग किया गया है। इनके कल्याण के लिए भी कुछ सुझाव हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।